हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। यूजीसी नेट जेआरएफ फर्स्ट पेपर के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे थे और आईसीटी के क्वेश्चंस जितने भी अभी तक प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस मैंने आपको कहा था सॉल्व करा दूंगा। तो आज भी हम लोग लगभग 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और ये पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में और आगे पूछे जा भी सकते हैं क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं आईसीटी में। पहला क्वेश्चन है, वर्चुअल रियलिटी उपलब्ध कराती है। ऑप्शन ए है सुस्पष्ट चित्र, ऑप्शन बी व्यक्तिगत श्रवण, ऑप्शन सी सहभागी अनुभव, ऑप्शन डी नई फिल्म का पूर्व पर्यावलोकन। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, सहभागी अनुभव। कंप्यूटर वायरस क्या है? अगला प्रश्न है, कंप्यूटर वायरस क्या है? एक हार्डवेयर है या बैक्टीरिया है या सॉफ्टवेयर है या इनमें से कोई भी नहीं। तो वायरस क्या होता है? एक प्रकार का सॉफ्टवेयर ही होता है, लेकिन एक बुरा सॉफ्टवेयर होता है। वायरस क्या होता है? बुरा सॉफ्टवेयर होता है, तो लेकिन है एक प्रकार का सॉफ्टवेयर। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक व्यक्तिगत कंप्यूटर के जिस सर्किट बोर्ड पर बहुत सारे चिप लगे होते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन बी है सिस्टम बोर्ड, ऑप्शन ए नीचे दिया है माइक्रो प्रोसेसर। ऑप्शन थोड़ा इधर उधर चेंज हो गया नंबरिंग, तो उससे आपको नहीं लेना देना है। ऑप्शन ए सिस्टम बोर्ड, ऑप्शन बी है माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन सी मदरबोर्ड, ऑप्शन डी डाटा बोर्ड। तो उसको मदरबोर्ड कहते हैं, जिसमें बहुत सारे चिप लगे होते हैं उसको मदरबोर्ड कहते हैं। यानी एक ऐसा सर्किट बोर्ड जिस पे बहुत सारे चिप लगे हों उसको मदरबोर्ड कहते हैं। क्वेश्चन अगला है, एएलयू का अर्थ क्या है? एएलयू, तो एएलयू का अर्थ बहुत ही सिंपल है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये सीपीयू का भाग है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? देखिए, IBM AIXA है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स भी है, सन सोलारिस भी है, लेकिन फायरफॉक्स नहीं है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फायरफॉक्स क्या है? एक वेब ब्राउज़र है। तो ऑप्शन डी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा। फिर है, GIF का पूर्ण रूप क्या है? ग्लोबल इंफॉर्मेशन फॉर्मेट, ग्राफिक्स इंफॉर्मेशन फॉर्मेट, ग्राफिक्स इंटरचेंज फाइल या डी ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। तो ऑप्शन डी सही होगा, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट GIF का फुल फॉर्म है। निम्नलिखित में से किस पद का प्रथम प्रयोग मैनुअल कॉस्टेल ने किया था? ऑप्शन ए इंटरनेट सोसाइटी, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक सोसाइटी, ऑप्शन सी नेटवर्क सोसाइटी, ऑप्शन डी है टेलीमेटिक सोसाइटी। तो ऑप्शन सी सही होगा, नेटवर्क सोसाइटी का प्रयोग सर्वप्रथम मैनुअल कॉस्टेल ने किया था। फिर है क्वेश्चन है, नेट पर वाणिज्यिक संदेशों को क्या कहा जाता है? यानी जो व्यापारिक संदेश होते हैं, वाणिज्यिक संदेश होते हैं, उनको क्या कहते हैं नेट पर? ऑप्शन ए नेट एड्स, ऑप्शन बी इंटरनेट कॉमर्शियल, ऑप्शन सी है वेब मर्शियल और ऑप्शन डी है वायरल एडवर्टाइजमेंट। तो ऑप्शन सी आपका सही होगा, यानी वेब मर्शियल कहते हैं। वाणिज्यिक संदेशों को वेब मर्शियल कहा जाता है। तो इस पे आप मत ध्यान दीजिए कि ये क्या है, क्योंकि ये नंबरिंग गलत हो गई है, लेकिन आप इस पे ध्यान दीजिए, वेब मर्शियल वाणिज्यिक संदेश। अगला प्रश्न है, जब कंप्यूटर बूटिंग कर रहा होता है तो मेमोरी में BIOS किसके द्वारा लोड किया जा रहा होता है? रैम द्वारा या रोम द्वारा या CD रोम द्वारा या TCP द्वारा। 4 ऑप्शन दिए हैं। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा, रोम, रीड ऑनली मेमोरी। जब कंप्यूटर बूटिंग कर रहा होता है, यानी जब आपका फ़ोन खुल रहा होता है, जैसे कंप्यूटर कहिए, अगर आपके पास फ़ोन है तो आप जब फ़ोन स्विच ऑन करते हैं तो कुछ समय तक आपका जो है कि एंड्रॉयड लिख के आता है, फिर आपके फ़ोन का नेम लिख के आता है, जैसे सैमसंग का है तो सैमसंग लिख के आता है। उस समय तक आपका जो है कि फ़ोन बूट कर रहा होता है। तो BIOS जो लोड किया जाता है वो रोम के द्वारा ही लोड किया जाता है। 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है?
तो पहला ही ऑप्शन सही होगा, 1024 MB यानी मेगाबाइट के बराबर। कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो निम्नलिखित परिवर्तन करता है। तो कंपाइलर का काम क्या होता है? उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इंटरनेट एथिकल प्रोटोकॉल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए नेट प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी नेटिकेट, ऑप्शन सी नेट एथिक्स, ऑप्शन डी नेट मोरालिटी। तो इसको कहते हैं नेटिकेट। इंटरनेट एथिकल प्रोटोकॉल को नेटिकेट बोलते हैं। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो ऑप्शन ए ही सही होगा, परम 8000। परम 8000 जो है ये पहला सुपर कंप्यूटर है भारत का। ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो किसी प्रोग्राम को वक्तव्यवार मशीनी भाषा में अनुवादित करता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कंपाइलर, ऑप्शन बी सिमुलेटर, ऑप्शन सी ट्रांसलेटर, ऑप्शन डी इंटरप्रेटर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इंटरप्रेटर। एक हार्ड डिस्क टेक्स्ट में विभाजित होती है जिसे निम्नलिखित उपविभाजित किया जा सकता है। क्लस्टर्स, सेक्टर्स, वेक्टर्स, हेड्स। यानी एक हार्ड डिस्क जो होती है वो किस में विभाजित होती है? ट्रैक्स में विभाजित होती है। और ट्रैक्स को किस में विभाजित किया जाता है? सेक्टर्स में। फिर WWW से क्या तात्पर्य है, यानी इसका फुल फॉर्म पूछा है, तो वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वर्चुअल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तमिलनाडु में। ऑप्शन डी सही होगा। संस्थानों के अंतर्गत आंतरिक संचार किसके द्वारा किया जाता है? संस्थानों के अंतर, तो मैंने आपको बताया था, ऑप्शन ए लैन सही हो जाएगा। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। संस्थान हो गया, कॉलेज हो गया, स्कूल हो गया या ऑफिस हो गया, तो इसमें हम लोग लैन का प्रयोग करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। छोटे एरिया के लिए लोकल एरिया नेटवर्क का प्रयोग करते हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन सा फाइल प्रकार का या की छाया बिंदु रेखन नहीं है? PNG बिल्कुल है। ऑप्शन ए सही होगा, ये तो है, लेकिन ऑप्शन बी देखिए GIF ये भी है, BMP भी है, लेकिन GUI नहीं है और नहीं पूछा है। कौन सा फाइल प्रकार का छाया बिंदु रेखन नहीं होगा? तो GUI ये नहीं होगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। FTP का संक्षिप्त रूप से क्या भाव है? तो इसका मतलब होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। देखिए ट्रांसफ़र का मतलब यहाँ स्थानांतरण लिखा है, लेकिन आप स्थानांतरण को ट्रांसफ़र लिखें तो ऑप्शन पहला ही सही होगा। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल FTP का फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है, GIF, JPG, BMP, PNG का प्रयोग फाइल के विस्तार के रूप में किया जाता है जो भंडारण करती है ऑडियो डाटा का, इमेज डाटा का, वीडियो डाटा का या टेक्स्ट डाटा का। आपको बताना है। तो ये बेसिकली इमेज डाटा का भंडारण करती है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, इंटरनेट आधारित संचार के आरंभिक प्रयास किसके द्वारा किए गए थे? व्यावसायिक संचार द्वारा, सैन्य उद्देश्य द्वारा, पारस्परिक अंतरक्रिया या राजनीतिक अभियान द्वारा। तो ऑप्शन ए सही होगा, व्यावसायिक संचार द्वारा। फिर है क्वेश्चन, उत्तर औद्योगिक समाज को निम्नलिखित में से कोई एक भी कहा जाता नहीं। उत्तर औद्योगिक समाज को और क्या कहा जाता है? तो इसको सूचना समाज भी कहा जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से IP एड्रेस की पहचान कीजिए। तो देखिए IP एड्रेस के 4 भाग होते हैं बेसिकली। ये देखिए ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, 202.50.20.148, यानी कि इसमें 3, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 3, जबकि इसमें देखिए डॉट नहीं लगा, इसमें डैश लगा हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें @ लगा, ये भी गलत हो जाएगा। और ये तो उल्टा सीधा दिया हुआ है, लास्ट में एक ही अंक दिया है, तो ये होगा ही नहीं। तो सी आपका सही हो जाएगा, यानी 3223 होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा बाकी के 3 के समान नहीं है? MC एड्रेस
फिजिकल एड्रेस, हार्डवेयर एड्रेस, आईपी एड्रेस। तो देखिए आईपी एड्रेस इन तीनों से भिन्न है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मूक का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ऑप्शन सी। फिर है CSS का संपूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए ही इसका सही हो जाएगा, कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो देखिए गूगल सर्च इंजन है, याहू ये भी सर्च इंजन है, बहुत कम यूज होता है, बिंग ये भी है, लेकिन क्रोम क्या है, एक ब्राउज़र है। फिर है ए से एफ तक के प्रतीकों को निम्नलिखित में से किस में प्रयोग किया गया है? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में बताया था। 60 अंक प्रणाली, 60 अंक प्रणाली, इसमें 0 से लेकर 9 तक और फिर ए से लेकर एफ तक। प्रथम वेब ब्राउज़र कौन सा है? क्वेश्चन है प्रथम वेब ब्राउज़र वर्ल्ड वाइड वेब है, यानी www है प्रथम वेब ब्राउज़र आपका। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था आज का, और आगे भी हम लोग क्वेश्चंस करते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।